अगर एक बार भी आप भजन मार्ग में आ चुके हैं, एक बार भी आप भक्ति के पथ पर चल चुके हैं, उसके बाद सावधान रहिए। भैया जो पैदल चल रहा है ना, पहुंच तो वो भी जाएगा जहां उसको पहुंचना है। हवाई जहाज में बैठने वाले को बेल्ट लगानी पड़ती है, हवाई जहाज में बैठने वाले को सावधानी रखनी पड़ती है। क्यों? वो ऊपर आकाश से उड़ेगा, पहुंच जल्दी जाएगा, लेकिन असावधानी होते ही गिर सकता है। पैदल व्यक्ति को ज्यादा सावधानी नहीं रखनी पड़ती, धीरे धीरे चलेगा, समय बहुत लगेगा लेकिन पहुंच जाएगा। तो पैदल चलने वाला व्यक्ति कौन है? संसारी व्यक्ति है। उसको अब यहां से बेंगलोर जाना है, बेंगलोर पैदल कोई चल के जाए, कितना समय लगेगा? 1-1.5 साल लग जाएगा उसको पहुंचने में। थोड़ा जल्दी चलेगा, बहुत ही ज्यादा तो फिर हो सकता है 6-7 महीना में पहुंच जाए, इतना दूर है। लेकिन हवाई जहाज से जाने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में बैठे 2.5 घंटा में पहुंच जाएगा। लेकिन हवाई जहाज में बैठने वाले को ध्यान रखना पड़ता है, बेल्ट लगा करके बैठो, अपने सामान का ध्यान रखो, ऑक्सीजन का मुंह मास्क लगाना आदि आदि, वो सब व्यवस्थाओं में रहना पड़ता है। ऐसे ही भजन मार्ग भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है, पर उसको सावधान बहुत रहना पड़ता है। समझ में आई बात? तो इसलिए भैया, अगर भक्ति मार्ग अपनाया है, भक्ति पथ अपनाया है, तो सावधानी भी अपनाओ। कथा आप सुनते हैं लेकिन आपके चित्त से ईर्ष्या नहीं गई है, तो आपका कथा सुनना व्यर्थ है। हम तो कथा में एक ही बात कहते हैं, क्रोध कम नहीं हो चलेगा, लोभ कम नहीं हो चलेगा, ईर्ष्या नष्ट होनी चाहिए कथा से। ईर्ष्या नष्ट हो गई तो बाकी के सारे अवगुण आपके नष्ट होते चले जाएंगे। और ईर्ष्या नष्ट नहीं हुई, एक प्रकार से ईर्ष्या को आप ये समझिए, ये ईर्ष्या जो है ना, ये ईर्ष्या ही छत है पाप की, इसी के नीचे सब बैठे हैं। अगर ये छत नहीं टूटी तो भीतर जितने बैठे हैं सब सुरक्षित हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सब ईर्ष्या के नीचे ही बैठे हैं। ईर्ष्या नष्ट होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि रोज कथा सुनो, और हर दिन कथा सुनने के बाद जब आप वापस कानपुर शहर जाओ, देखो एक बात हमारी सत्य मानना, ईर्ष्या सबको होती है किसी ना किसी से, और जिससे भी आपको ईर्ष्या होती है, कथा सुनने के बाद उसका फोटो जरूर देखा करो। अगर वो अच्छा सा लग रहा है, वो पहले से प्रिय लग रहा है, अब पहले से ज्यादा उसमें गुण दिख रहे हैं, अब ईर्ष्या का भाव नहीं है, तो समझो कि आप पर कथा असर कर रही है। ऐसा व्यक्ति जिसको देख के महाराज जल फूक जाते हैं, आंखें लाल पड़ जाती हैं, रोज देखो उसको। 7 दिन में ये स्थिति हो जाए जैसे उस धोबी को अपनी पत्नी में राम जी दिखने लग गए, ऐसे जिससे आपको ईर्ष्या है उसमें आपको ठाकुर जी दिखने लग जाए। देखो ठाकुर जी तो नहीं दिखेंगे, इतने तो हम कलयुग में रहते हैं, इतने तो पवित्र आत्मा नहीं है, पर हाँ उसके अवगुण अदृश्य हो जाएं, गुण दिखने लग जाए, तो समझो कथा आप पर असर कर रही है। राम जी को रावण में अवगुण नहीं दिख रहे हैं, इसलिए अंगद को भेजा, पहले जाओ समझा करके आओ, मान जाएगा। इसीलिए हनुमान जी को भेजा पहले। राम जी को अवगुण दिख रहा होता तो पहले ही जाकर के पहले रावण को ही मारते। हनुमान जी के द्वारा अल्टीमेटम नहीं भिजवाते, अंगद के द्वारा पहले सूचना नहीं भिजवाते। रावण में तब भी राम जी को गुण दिख रहा, और रावण की दृष्टि कैसी है? राम जी के गुण किसने जाकर के नहीं बताए रावण को, लेकिन फिर भी रावण को अवगुण ही दिख रहे हैं राम जी में। वो वनवासी मेरा क्या बिगाड़ेगा, उसको फिर भी अवगुण ही दिख रहा है। तो अवगुण दिखना, ईर्ष्या चित्त में रहना, ये सांसारी पापी व्यक्ति का लक्षण होता है, और कथा ईर्ष्या नष्ट करती है। भागवत के प्रथम स्कंद के 2 श्लोक में लिखा है, निर्मत्सराणाम सताम मात्सर्य दोष, यदि मात्सर्य दोष मतलब ईर्ष्या अगर आपकी नष्ट नहीं हुई तो आप भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ईर्ष्या खत्म कीजिए, ईर्ष्या मत रखिए।
निर्मत्सराणाम सताम। एक बार एक मित्र अपने दूसरे मित्र से मिलने गया, एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने गया। तो मित्र से मिलने गया तो दोनों मित्रों ने मन में विचार किया, हाँ भाई आज तू आया मुझसे मिलने, चल हमारे रिश्तेदार के यहाँ एक फंक्शन है, खीर खाने चल रहे हैं। तो पहले मित्र ने कहा भाई मेरे पर कपड़े बढ़िया नहीं है। तो दूसरे मित्र ने कहा मेरे पहन ले। बोले हाँ दे दे। उसने अपनी टी शर्ट दे दी, जीन्स दे दी। दोनों जैसे ही निकले रिश्तेदार के यहाँ पहुंचे तो जिस मित्र के रिश्तेदार थे वो दूसरे मित्र के वस्त्र देखकर, भाई तू तो बहुत जम रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, कहां से लाया टी शर्ट, बहुत अच्छी लग रही है। तो पहला मित्र सोचने लगा, उसने कहा मेरी है, मैंने ही तो दी थी इसको, वहां से खरीद के लाया था, इस पे थे नहीं इसलिए मैंने दी। तो मित्र बोला अरे भाई तेरी है तो इतना गा क्यों रहा है सब जगह, क्यों? उसकी प्रशंसा हुई तो उसको सहन नहीं हुआ। इसी को कहते हैं मात्सर्य दोष। ये मात्सर्य दोष कथा के श्रोता के अंदर नहीं होना चाहिए और वक्ता के अंदर भी नहीं होना चाहिए। दोनों के अंदर यदि मात्सर्य दोष होगा तो क्या होगा? श्रोता को कथा समझ में नहीं आएगी और वक्ता कथा समझा नहीं पाएगा। इसलिए मात्सर्य दोष नहीं होना चाहिए। आपके भजन का सबसे पहला रूप यही होना चाहिए कि मेरे भीतर से मात्सर्य दोष नष्ट हो। दूसरा, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परीरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। कथा सुनने से बंधुओं एक ही चीज होगी, एक ही लाभ होगा आपको, कृष्ण आपको प्रिय लगने लगेंगे। आप सोचो कि कथा सुनने से आपके व्यापार में वृद्धि हो जाए, कथा सुनने से आपका यश हो जाए, कथा सुनने से आप ऐश्वर्यवान हो जाओ, कथा सुनने से आप संपत्तिवान हो जाओ। सत्संग करने से केवल एक चीज बढ़िया होगी, क्या? कृष्ण पहले से अति प्रिय लगने लगेंगे। जितने पहले प्रिय लगते थे उससे ज्यादा प्रिय लगने लगेंगे। मीराबाई पर अनुग्रह हुआ कथा का, कृष्ण और प्रिय लगने लगे। गोस्वामी तुलसीदास पर अनुग्रह हुआ कथा का, राम जी और प्रिय लगने लगे। कथा सुनने से और कुछ नहीं, एक और काम होता है बहुत गलत, कथा सुनने से कथा कहने वाला ही प्रिय लगने लगता है। जी बहुत बढ़िया है, ये भी गलत है। तालिका को बजा रहे हो, हम खंडन कर रहे हैं इस बात का। कथा सुनाने वाला प्रिय लगने लग जाए, चलो ठीक है, उनके प्रति श्रद्धा बढ़े, उनके प्रति सम्मान बढ़े, उनके प्रति भावना बढ़े, अच्छा है। हम तो भुगत वो भी, कईयों को तो प्रेम हो जाता है, वो गलत है। नहीं, हमारे पास आते हैं इतने बड़े बड़े पत्र, वो पत्र पढ़ के फिर मन में लगता है कि इसलिए तो कथा नहीं सुना रहे हम कि हमसे ही प्रेम हो जाए। हम तो बिचौलिया हैं, मतलब लड़का के लिए लड़की बताने वाला, लड़की के लिए लड़का बताने वाला। लेकिन उल्टा हो गया, क्या? लड़की के लिए लड़का बताया था, लड़की को बिचौलिया ही पसंद आ गया। तो वो तो फिर अपराध हो जाएगा ना। वक्ता के प्रति, कथा कहने वाले के प्रति श्रद्धा हो, सम्मान हो, भावना हो, पर प्रेम तो कृष्ण से ही होना चाहिए, प्रेम तो उनसे ही बढ़ना चाहिए। हाँ, प्रेम सूक्ष्म तो बढ़ता ही है। जिसकी आप कथा सुनते हैं, जिसका आप सत्संग सुनते हैं, जो आपको सुधार रहा है, जो आपको पथ दिखा रहा है, उसके प्रति एक भाव, प्रेम भाव होना सामान्य एक बात अलग है, पर उसको प्रियतम मत मानो, उसके प्रति प्रियतम बुद्धि मत रखो, वो अपराध है।
उसके प्रति, अगर वो सदगृहस्थ है तो उसके प्रति प्रियतम बुद्धि वही रखे जिससे उसका ब्याह हो, वही रखे, उसके अलावा सबको नहीं रखना चाहिए। कथा सुनने के बाद तो ठाकुर जी प्रिय लगने चाहिए, भगवान प्रिय लगने चाहिए।